देखें मैं हमेशा शवारमे, स्ट्रीट फूड्स और ये जो क्रॉनिकली, अब ये जो लड़का है मेरे पास, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी मेडिकल रैप है। अब ये करते क्या हैं, अभी मेरे पास आया है, इसको फैटी लिवर है और बहुत अरसे से मैदे का मसला चल रहा है। जो ये स्ट्रीट फूड्स खाता रहा है फैसलाबाद में, आप उनकी लिस्ट सुन लें और देखें कि उसने इसका क्या कबाड़ा किया है। मैं कहता हूँ आप खाएं, लेकिन मसाले और ये गंदा तेल और ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं, ज़िंदा मिसालें बैठी हैं। मैं कोई इन्हें घरों से तो उठा के नहीं ला रहा, इनके घरों में जाके, या कोई पेड, मैंने पैसे तो नहीं दिए ना आपने? नहीं ऐसा। अच्छा आप बताएं कि क्या 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 खाते रहे आप? वहाँ पे ये होता था कि हॉस्टल में रहते थे, तो शाम के टाइम जब खाना होता था तो वहाँ पे चेस्ट पीस मिलते थे उस टाइम 2014 और तवे 13 वाले के बाद तवे वाले हाँ, तेल में जो तले 70 का, 80 रुपए का, 60 रुपए का। तो हम तो यही समझते थे कि यार सस्ते हैं, चले खा लेते हैं, इकोनॉमिकली हैं। लेकिन वो फिर उसमें ये हुआ कि शवारमे भी मिलते थे 40 का, 50 का। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि तकरीबन 8 साल हो गए, अभी बहुत शदीद पेन होता है स्टमक में। खाली पेट हो तो उस टाइम भी बहुत शदीद पेन होता है, अगर खाना खाया वो थोड़ा फिर भी पेन होता है, फुल भरा हुआ वो पेट फिर नहीं होता पेन। मरी हुई मुर्गियाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्कैम है, मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं। मरी हुई मुर्गियाँ लोग का गाहक मार्केट में ज़्यादा है। पूरी पाकिस्तान में जो मरी हुई मुर्गी है उसका जो गाहक है वो ज़्यादा है पाकिस्तान में बनिस्बत ज़िंदा मुर्गी के या फ्रेश मुर्गी के। रीज़न बीइंग ये सारा गोश्त शवारमों में यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। अभी कितना बड़ा स्कैम आया था कि खोते का गोश्त जो है वो डलता रहा उधर शवारमों में और बाकी चीज़ों में, लाहौर में स्पेशली। तो ये जो तवे के पीस होते हैं कहाँ ख़राब होते हैं? पहली बात अंडरस्टूड है कि कुछ जगहों पे, हर कोई नहीं, ये मुर्दा मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल होता है। जर्म्स कंटेमिनेशन वहाँ से शुरू हो गए। उसके बाद गंदे मसाले, मिलावट ज़दा मसाले जिसमें फुल ऑफ कार्सिनोजेंस हैं, जिनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स मिले होते हैं। उसके बाद वो गंदा तेल, ये जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, इन्होंने जब इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने बेच दिया। ये छोटे तवा पीस वालों ने उन्हें ले लिया। अब आप सवाल करते हैं कि हम खाएं क्या? अब ये मेडिकल रैप है, आइडली से खाना घर खाना चाहिए, लेकिन शादी हुई नहीं हुई थी, अब इसकी शादी हो गई। हमारी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं, पाकिस्तान का 70% मर्द खाना बाहर होटलों से खाता है, घर नहीं खाता, बाज़ारी खाना खाता है। सुबह जल्दी दफ्तर से निकलेगा और नाश्ता जो है कहीं रेडी पे रुक के कहीं चने कर लेगा, या दफ्तर में पहुंचेगा तो वही समोसे और चाय मंगा लेगा और हाई स्नैक मंगा लेगा, बिस्कुट्स के साथ कर लेगा, या वो नान चने मंगा लेगा, या पाए मंगा लेगा, या पिज़्ज़ा आ जाएगा, पास्ताज आ जाएंगे। ये उसका नाश्ता होता है। दोपहर ज़ाहिर है वो घर नहीं जा सकता, अर्जेंसी में उसने वही नाश्ता करना है, सामने किसी होटल पे बैठ के रोटियां तोड़ेगा, साथ वो जो सालन है जिसमें तरी डाली जा रही है बार बार, वो बेड़ा गर्क कर देगी। और मसाले, गंदे मसाले। उसके बाद रात का खाना है वो भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने डाइटरी पैटर्न्स को इतना इरेटिक कर लिया है। अब ये मेडिकल रैप रहा है, ये क्या होता होगा? ये कभी किसी डॉक्टर से मिलना है, कभी कहीं भागना है, कहीं कहीं भागना है। मुझे बताओ, शादी से पहले घर का खाना कितनी दफ़ा खा लेते थे, या बिल्कुल ही निश्ता था? नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर खाते थे? हॉस्टल रहते थे ना? हाँ, हॉस्टल रहता था 6 साल, तो बाहर ही खाते थे? बाहर सारा दिन वो हॉस्टल खाने, आपको पता ही है 3 टाइम कैसे होते हैं। सुबह, हाँ, वो जो मैंने आपको बात बताई, सुबह के टाइम में समोसा खाता था लाजमी, और 2 समोसे खाने होते थे। और उन्होंने ठीक ठाक समोसा 400 कैलोरीज का एटम बम है। अब तुम्हारा ये क्लिप उठा, मीमर्स के हाथ ना लग जाए, वो फिर शुरू हो जाएंगे और फिर वो खाई जाएंगे और वो फिर। लेकिन सर आपने पकौड़ों का नहीं कहा। पकौड़े अभी मैं पकौड़े यार बैड, लेकिन पकौड़ों का जो इशू समोसे के साथ है ना, समोसा एक इतनी बड़ी कैलोरी का ना सिंबल है, और आप जितने टी क्लब्स देख लें उनमें पकौड़ों का इस्तेमाल कम है, समोसों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पूरा दिन भूख ही नहीं लगती थी हमें। वो शाम के टाइम खाना होता तो वो शवारमा खाते थे या चेस्ट पीस खाते थे। वो उसमें चेस्ट पीस भी अगर आप स्टीम ले लेते या किसी ऐसी कोयले पे बना होता तो वो ज़्यादा बेहतर था ना। ये जो तवे का तला हुआ पीस खाते हैं, और आपने देखा हो जब ये तवे पे पीस तल रहे होते हैं तो वो इर्द गिर्द जो हरी मिर्चों का गुच्छा है और वो चीज़ें हैं, खाते थे ना वो हरी मिर्चें, वो अलग से देते हैं। मैंने खाई हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्पेशली जाता था, मैंने ये पैटर्न चेंज किए हैं तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुखी हो गई है। ट्रस्ट मी, मुझे नींद अच्छी आती है,
मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ज़िंदगी सफल रहती है, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म हो गई है, हर वक्त के खट्टे डिकार ख़त्म हो गए हैं। ये जिन हरकतों से मैं आपको मना कर रहा हूँ ना, मैंने अपनी जवानी में ये सब किया है, ये सब गंद गंद खाया है। मैंने भी हॉस्टलों में खाया है, मैं खुद 5 साल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहा हूँ, मैंने खुद ये गंद खाए हैं, मैंने मैदे उड़ाए हैं, मैं अचार के बगैर रोटी नहीं खाता होता था। ये तो बाद में समझ आई, लेकिन शुक्र है फिर भी जवानी में समझ आ गई। तो मैं जो आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, ये ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ। किसी की भी ज़िंदगी बहुत आइडियल नहीं है। अभी मेरी एक पिक्चर वायरल हो रही थी, मुझे कहीं जा रहे थे कि जनाब ये आपके सामने कोक की वो पड़ी है, वो डाइट कोक की बोतल थी और वो भी वीडियो के लिए मैंने रखी हुई थी मैंने। लेकिन लाइफ पैटर्न्स में ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैंने कभी बिल्कुल ही कुछ ना खाया, और ऐसी बात भी नहीं कि फ्यूचर में आप कभी मुझे कहीं कोई मुंह टुकरते नहीं देखेंगे। बाजुकात हो ही जाता है। आज मैं एक दुकान पे गया और ज़बरदस्ती चाय ले आया, फिर वो मुसल्लत ही हो गया, लेकिन मैंने नहीं पी। बाजुकात को बहुत मुसल्लत हो गया तो 1-2 सिप मैं ले भी लूँगा, फिर आप मेरी पिक्चर भी खींचेंगे, वायरल भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी के पैटर्न्स को आइडियलाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। जो बात आपको समझाई जा रही है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो गंद ये खा रहा है, यही अगर ये बाहर निकल के किसी फ्रूट सैलड की रेडी से फ्रूट का सैलड ले लेता, यही अगर बाहर कोई सेब खा लेता, कोई माल्टे का जूस पी लेता, कोई मौसमी का जूस पी लेता, तो शायद ये ज़्यादा स्टेबल रहता। अगर नहीं खाना मिलता, बाज़ार से ही खाना है, बहुत ही मजबूरी है, तो आप तरी ना डलवाएं, उसे कहें भाई मुझे गंदी मिर्चें ना डाल के दे, मुझे चटनी ना साथ दे, मुझे प्याज ना साथ दे। इन चीज़ों से मैं मना करता हूँ। ये चीज़ें मांगी जाती हैं, मांगते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही। और प्याज मैं बड़े शौक से खाता हूँ, अभी भी खाता हूँ प्याज। राई तो नहीं हो? नहीं, लोधी है। अच्छा, लोधी भी प्याज खाते हैं, राइयों का तो मुझे पता ही था। लोधी राई तो फिर नाराज हो जाते हैं। राई सारे मेरे भाई हैं और मुझे बड़े अजीज हैं। तुम तो आयशा राई नहीं हो? राई है जट हो? अच्छा, आप मेरी तरह जट हो। वो तो राई मजहब है सर। अराई जो है ना, ये बेचारे जो है ना बहुत ज़्यादा माइंड कर जाते हैं बातों को, लेकिन अराई भाइयों की तरह है। और अराई ये जो कोनियों से प्याज तोड़ते हैं ना, ये प्याज तोड़ना बंद कर दें। जितने मेरे पास तेज़ाबियत के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मुझे इन दी एंड उनसे पूछता हूँ आप अराई तो नहीं है, निकल आते हैं अराई। नहीं, मुझे ये प्याज की बीमारी लगी अराइयों से ही है। हॉस्टल में 7 अराई थे, एक मैं अकेला लोधी था। तो वहीं से वो राई खाते हैं ना प्याज। अल्लाह शुक्र है, खा के खाते हैं सर, अल्लाह ताला ने दिया ही बहुत है। पूरी पाकिस्तानी कौम को ज़हीन कौम है, लेकिन प्याज खा खा के, गंडे खा खा के ज़हीन हुई। पूरी अराई कौम ने जो प्याज़ों पे लगाया ना बाकी पाकिस्तानियों को, वो आफरीन है, लेकिन अराई होते अच्छे हैं। फिर मेरे पे तौहीन अराई ना लग जाए, और तौहीन अराई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें, और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।